So very good morning everyone. Today we are going to start capacitance. What is capacitance? Capacitance किसको बोलते हैं? देखिए नेम से पता चल रहा है this is the capacity. Capacity word से derive हो रहा है capacitance. So this is the capacity to store charge. So we can say capacity to store charge is called कैपेसिटेंस. चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बाय एनीथिंग इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेंस. क्लियर? चार्ज को स्टोर करके रखने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल हमारे पास है, तो अगर हमने उसके ऊपर चार्ज स्टोर करना है तो हमें चार्ज कहीं से लाना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे ही हम चार्ज को कहीं से ब्रिंग करते हैं, देन सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट मींस हमारे पास मान लीजिए कोई मटेरियल है इस तरह से और इसके ऊपर हम चार्ज लेके आ रहे हैं, ऐसे वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज. तो चार्ज ला रहे हैं, इट मींस वी आर डूइंग सम वर्क एंड दैट वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी on this object is called as electric potential. तो देखिए बेटा, जितना चार्ज हम वहां से लेके आएंगे उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा. इट मींस जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज. तो इसलिए हम बोलेंगे सिंस द चार्ज brought on the object depends directly, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, on the electric potential. मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना चार्ज हम लेके आ रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल है वो भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है. इट मींस दिस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. आप समझ रहे हो बात को? जितना चार्ज हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लाते चलेंगे उतना ही उस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा. इट मींस दिस Q डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और फ्रॉम हियर वी कैन से दिस Q इज इक्वल्स टू constant proportionality. Here it is capital C and it is into capital V. This capital C is the constant of proportionality and is called as capacitance. ठीक है, तो here capital C is the constant of proportionality and is called capacitance. और इसी को क्या बोला जाता है, capacitance. So therefore from here, from this equation we can say what is the value of C. C is equals to this Q upon V. So this is the final formula of कैपेसिटेंस. ठीक है, तो कैपेसिटेंस का एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. आप समझ रहे हो बात को? अब देखिए, इफ दिस V इज इक्वल्स टू 1, अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट है या यूनिट वैल्यू है, तब यहां से C कितना आ जाएगा, देन इक्वेशन 2 implies this C is equals to Q upon 1. It means this C equals to Q. ठीक है, तो देखिए कैपेसिटेंस है क्या, हमने यहां तो बोल दिया इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. ठीक है, दिस इज द थियोरेटिकल स्टेटमेंट, दिस इज द थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस. मैथमेटिकली अगर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहें, देन दिस इज C is equals to Q. It means
कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्लियर, टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल हम 1 वोल्ट इंक्रीज करते हैं तो वैसा करने के लिए जो चार्ज उस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया गया उस चार्ज को क्या बोला गया, कैपेसिटेंस। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज, यू कैन राइट इट इफ यू वांट टू राइट, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज, capacitance is equals to the charge stored by an object to increase its potential by 1 volt। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करते हैं तो वैसा करने के लिए जो चार्ज हमें स्टोर करना पड़ा, दैट चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। क्लियर, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई हमारे पास। अब हम देखेंगे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या क्या हैं, देखिए, इन केस ऑफ एसआई सिस्टम में जो कैपेसिटेंस के यूनिट्स हैं दैट इज कॉल्ड एज फैरेड। ठीक है, कौन से, फैरेड, FARAD, फैरेड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। तो ये जो फैरेड है ये कैपेसिटेंस का एसआई सिस्टम में यूनिट्स हैं। क्लियर, अब ये देखना ये है कि ये 1 फैरेड कितना होता है। यू आर हैविंग द जनरल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम हियर वी कैन आल्सो डिफाइन दिस फैरेड। हम इस फैरेड को भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम हियर। क्लियर, सो हियर इट इज C is equals to Q upon V। तो देखिए C 1 फैरेड कब होगा, it implies 1 farad is equals to, C की जगह मैंने 1 फैरेड पुट कर दिया तो Q कितना होना चाहिए, 1 कूलम, V कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। इसका मतलब है कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब होता है, कैपेसिटेंस इज कॉल्ड 1 फैरेड इफ 1 coulomb charge is stored in an object to increase its potential by 1 volt. So we can say capacitance is called 1 farad. Capacitance is called 1 farad if 1 coulomb charge, if 1 coulomb charge is stored, 1 coulomb charge is stored to increase the electric potential, to increase the electric potential through 1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम 1 कूलम चार्ज स्टोर करें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज होती हो तब हम उसको बोलेंगे 1 फैरेड कैपेसिटेंस, विच इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल F। कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम में ही इसके अदर स्मॉल यूनिट्स भी हैं। तो आल्सो देखिए माइक्रोफैरेड जिसको हम म्यू एफ से राइट करते हैं, एंड म्यू एफ मींस 10 raised to power -6 फैरेड। दिस इज माइक्रोफैरेड। क्लियर, इसी तरह से दैट इज कॉल्ड एज नैनोफैरेड। नैनोफैरेड इसको हम लिखते हैं स्मॉल n कैपिटल F एंड इट इज रिटन एज 10 raised to power -9 फैरेड। इसी तरह से और स्मॉलर जो है दैट इज कॉल्ड एज पिको फैरेड। दिस इज द पिको फैरेड, PF।
इट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 फैरेड। देखिए जो पिको फैरेड है, इस पिको फैरेड को हम माइक्रो भी बोलते हैं, माइक्रो फैरेड मींस 10 रेज़ टू माइनस 6 टू टाइम्स, उस चीज को कि हम 10 रेज़ टू माइनस 12 भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब ये तो थे इसके एसआई सिस्टम में यूनिट्स। क्लियर? इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो भी हम राइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, so it's a electrostatic unit, electrostatic unit, जिसको कि हम ESU भी राइट करते हैं, that is called as stat farad। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? स्टैट फैरेड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कौन सा हुआ? स्टैट फैरेड। क्लियर? एंड दिस वन स्टैट फैरेड इज इक्वल्स टू, देखिए C is equals to Q upon V, it means one stat coulomb upon one stat volt, so this is one stat coulomb upon one stat volt। क्लियर? नाउ जिसके रिलेशन भी हम डिराइव कर सकते हैं फैरेड और स्टैट फैरेड में। आल्सो दिस वन फैरेड is equals to 1 farad is equals to 1 farad is equals to, that is 9 into 10 raised to power 11 stat farad। Clear? 1 farad is equals to 9 into 10 raised to power 11 farad। इसी तरह से इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको कि हम EMU भी राइट करते हैं, EMU। तो इन केस ऑफ कैपेसिटेंस इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज एब फैरेड और AB फैरेड। एब फैरेड। क्लियर? एब फैरेड इज इक्वल्स टू 1 एब फैरेड इक्वल्स टू, देखिए C is equals to Q upon V, again it is 1 amp coulomb divided by 1 amp volt। Clear? This is electromagnetic unit of capacitance। Clear? इसका भी हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें अगर फैरेड के साथ, तो 1 farad is equals to, this is 1 upon 10 raised to power 9 ab farad। This is also one more relation between farad and ab farad। ठीक है? So ये थे आपके पास, these are the units of this capacitance। This is also called as electrical capacitance। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करेंगे। So dimensional formula for this, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने राइट करना है बेटा। तो C is equals to Q upon V आपके पास गिवन है। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C is equal to डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q divided by डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल V। Here it is electric potential। Now we can write this dimensional formula और वी कैन से, देखिए Q के लिए क्या आ जाएगा? करंट इनटू टाइम। V के लिए आ जाएगा W अपॉन Q, तो Q को मैं राइट कर सकता हूं I इंटू T मींस करंट इनटू टाइम, और वी कैन से इट इज IT होल स्क्वायर। दिस IT विल गो हियर, सो डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला कर दो। सो वी कैन राइट इट एज, करंट के लिए आ गया एम्पियर, टाइम के लिए भी आ जाएगा
T2 divided by dimensional formula of work you know very well, that is M1 L2 T minus 2. So we can say here it is M minus 1 and here it is L minus 2 and here it is T minus 2. यहाँ आएगा तो plus 2 हो जाएगा. So it is T4 and again here it is A2. So this is the dimensional formula for capacitance. तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी राइट कर सकते हैं. क्लियर? तो देखिए, दिस वाज द जनरल डिस्कशन अबाउट द कैपेसिटेंस. अब हमने जो कैपेसिटेंस के लिए डिस्कस किया, ये जो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V जो फार्मूला है, इसका यूज होना है. दिस इज द जनरल फार्मूला. अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके डिफरेंट मटेरियल्स का कैपेसिटेंस निकालेंगे. ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ इज आल्सो ए कंडक्टर. तो अर्थ के अंदर भी चार्ज स्टोर है, तो उसका कितना चार्ज स्टोर है वो भी हमने कैलकुलेट करना है. सो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. ठीक है, या स्फेरिकल कंडक्टर का हमें कैपेसिटेंस निकालना है. सो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. तो लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए स्फेरिकल कंडक्टर. हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर दिया है एंड लेट द स्फेरिकल कंडक्टर इज हैविंग द रेडियस स्मॉल r. ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है. अब आपको पता है जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तो हम बोलेंगे इफ दिस कंडक्टर स्टोर्स चार्ज Q, अगर ये कंडक्टर चार्ज Q स्टोर करता है तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, देन इट्स कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. दिस इज द जनरल फार्मूला. कैपेसिटेंस का ये जनरल फार्मूला है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V. जब भी हम किसी मटेरियल का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे तब हमने सबसे पहले यही फॉर्मूला यूज करना है. अब यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे कि जो V है इसकी वैल्यू कितनी है. हर बार ही ऐसा होना है, जितनी बार भी हमने किसी मटेरियल का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है उतनी बार हमने यही फॉर्मूला यूज करना है और उतनी ही बार ये जो कैपिटल V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये फाइंड आउट करना है. इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा किसी भी मटेरियल का. क्लियर? तो अभी देखते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर दिया हुआ है. लेट अस सपोज कि हम इन्फिनिटी से जो चार्ज लेके आए हैं, दैट चार्ज इज पॉजिटिव Q. पॉजिटिव Q चार्ज इज ब्राउट ऑन दिस कंडक्टर फ्रॉम इन्फिनिटी. ठीक है, तो जब हम इन्फिनिटी से पॉजिटिव Q चार्ज ला रहे हैं और कंडक्टर के ऊपर प्लेस कर रहे हैं तब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा. तो सिंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a sphere या of a spherical conductor. तो spherical conductor के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है बेटा, V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This is the general formula for capacitance. We have already discussed it. ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी स्फीयर के लिए. ठीक है, और पॉइंट चार्ज के लिए भी हमने कैलकुलेट किया था. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies this C is equals to Q divided by, it is here capital V. तो कैपिटल V देख लो बेटा, 1 upon 4 pi epsilon naught
Q upon R। तो देखिए Q और Q कैंसिल हो गया, दिस 4 pi epsilon naught goes here, so it is C is equals to 4 pi epsilon naught into R. So this is the final formula for capacitance of a spherical conductor of radius small r। तो spherical conductor small r रेडियस वाला कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट किया, दैट इज C is equals to 4 pi epsilon naught into its radius। ठीक है, so this is the जनरल फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। बिल्कुल सिंपल है, हमने यूज किया फार्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और V की वैल्यू हमने चेक की यहां पर कितनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ V हियर, एंड वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस। हमें इस कैपेसिटेंस की वैल्यू मिली C इज इक्वल्स टू 4 pi epsilon naught into R। क्लियर? Now from here we can say this C is directly proportional to what? Radius of a spherical conductor। तो इसका मतलब है spherical conductor का जितना बड़ा रेडियस होता जाएगा, उसका चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, वो भी लार्जर होगी। लार्जर इज द रेडियस ऑफ द spherical conductor, larger is the value of its capacitance, and capacitance means capacity to store charge। तो जिस कंडक्टर का रेडियस जितना लार्जर होगा, तो उसकी कैपेसिटेंस भी उतना ही लार्जर होना है। अब हम एग्जांपल के लिए हम फाइंड आउट डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो कैपेसिटी, नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ इज assumed as a spherical conductor। वैसे तो अर्थ की शेप कैसी है, एलिप्टिकल शेप है, एग शेप्ड है, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी कंसीडर इट एज ए स्फीयर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब अर्थ क्या है, सो वी कैन से अर्थ इज कंसीडर्ड एज, क्या कंसीडर किया गया है, एज ए स्फीयर, एंड अर्थ इज ए नेचुरल कंडक्टर। अर्थ एक नेचुरल कंडक्टर है। आल्सो अर्थ इज ए नेचुरल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R, and you know value about the value of the radius of Earth, that is 6400 किलोमीटर्स, या फिर 6.4 into 10⁻⁶ मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अब की बार जो रेडियस है वो स्मॉल r की जगह क्या है बेटा, कैपिटल R। ठीक है, सो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, देखिए अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर, अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो C इज इक्वल्स टू 4 pi epsilon naught into its radius। अभी हमने स्टडी किया था, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, एंड अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ 4 pi epsilon naught and this capital R, हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो सिंस you know very well the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, that is 9 into 10⁻⁹। समझते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स स्क्वायर, this is the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, and R we have written here, that is clear। So from here we can say this 4 pi epsilon naught is equal to 1 divided by 9 into 10⁻⁹ units। clear? So this is the, I am writing here units। ठीक है, यूनिट्स इसके इनवर्स हो जाएंगे, तो खाली मैंने यूनिट्स राइट कर दिया यहां पर। तो therefore equation 1 implies C is equals to, देखिए 4 pi epsilon naught की वैल्यू आ गई 1 upon 9 into 10⁻⁹। रेडियस हमारे पास है 6.4 into 10⁻⁶। क्लियर? तो
जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 0.711 into 10 raised to power, ये 9 है उधर 6 है, ऊपर चला जाएगा 9 तो -3 बच जाएगा। तो 0.711 into 10 raised to power -3, or it can be written as capacitance of earth is 711 into 10 raised to power -6 क्या फैरेड, क्योंकि एसआई सिस्टम में ही आ रहे हैं सारे यूनिट्स, तो ये भी क्या होना है, एसआई सिस्टम में ही होना है, और एसआई सिस्टम में है फैरेड। क्लियर? तो ये आपके पास बन गया C is equal to 711 माइक्रो 10 raised to power -6 can be replaced by this symbol micro and it is farad. So this is the value of capacitance of earth. तो देखिए बेटा, अर्थ का रेडियस बहुत लार्जर है, तो अभी हम पढ़ रहे थे जितना लार्जर रेडियस होगा कैपेसिटेंस भी उतना ही लार्जर होना है। अब देखिए अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, 711 माइक्रो, मींस ये तो फैरेड से भी बहुत कम है। इसका मतलब है ये जो फैरेड है, 1 फैरेड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज वेरी 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 लार्ज। ठीक है, अर्थ के अंदर भी 1 फैरेड कैपेसिटेंस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए हमने इतना ही डिस्कस करना है। सो दिस इज अबाउट कैपेसिटेंस। C is equal to Q upon V, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस वी हैव स्टडीड। क्या क्या यूनिट्स थे आपके पास, SI सिस्टम में इट वाज फैरेड, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ गया था स्टैट फैरेड, एंड 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 9 into 10 raised to power 11 स्टैट फैरेड। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हमने डिस्कस किया, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में हमने फाइंड आउट किया कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 upon 10 raised to power 9 EME। क्लियर? EME units of this. Clear? After that we have find out the capacitance of spherical conductor and capacitance of earth. The capacitance of earth we have find 711 microfarad. Clear?